हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी व अन्य भाषाओं का विकास। इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप कोई पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभी भारतीय भाषाओं की जननी क्या हो जाएगी? संस्कृत। क्या हो जाएगी? संस्कृत। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। याद कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी। आगे देखेंगे हम लोग, जिस लिपि की बात करें, देवनागरी लिपि है किसकी किसकी भाषा की? हिंदी भाषा की है लिपि। संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। अरबी जो है, उर्दू भाषा जो है, उसकी लिपि कौन सी है? अरबी। ठीक है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? ये लिपि है अरबी। और आगे देखिएगा, ब्राह्मी जो है सबसे प्राचीन है, प्राचीन संस्कृत व पाली। अधिकतर भाषाओं की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। तो याद कर लीजिएगा। याद करने वाले पॉइंट यहाँ पे कौन कौन से हैं देखिए। आपको यह पता होना चाहिए कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की, मराठी की, नेपाली की, इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। उर्दू की लिपि कौन सी है? अरबी। और अधिकतर भाषाओं की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी है। ठीक है। गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी भाषा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत। सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत। चलिए अगला देखिएगा आप लोग। यहाँ पर हिंदी शब्द जो है वो ईरानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? हिंदी जो है वो ईरानी भाषा का शब्द है। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो हिंदवी को हिंदी कहा था इन्होंने। मतलब हिंदवी भाषा को हिंदी किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है। अब देखिए हिंदी के जन्म के बारे में आपसे पूछता है कि सबसे पहले भाषा कौन सी थी? सब बताएंगे संस्कृत, उसके बाद में पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। हिंदी का उदय अपभ्रंश से हुआ है, समझ गए। संस्कृत थी सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश अपभ्रंश आती है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और हिंदी आती है 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है, हिंदी चल रही है। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, क्रम पूछा गया था इसका कि संस्कृत, प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, इसका क्रम क्या है? तो ये क्रम से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपभ्रंश के प्रकार। अपभ्रंश है, इसके प्रकार देखिएगा कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको सही से समझना। अपभ्रंश के प्रकार में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखो शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खस, ब्राह्मण। याद करना है कि ब्राह्मण में कौन कौन सी भाषा आती है? सिंधी और पंजाबी। सिंधी पंजाबी काय में आती है? ब्राह्मण में। खस इसमें आती है पहाड़ी हिंदी। महाराष्ट्री में आती है मराठी। ठीक है। और बचा क्या है? शौरसेनी में आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। ये आती है शौरसेनी में। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती आती है किसमें? शौरसेनी में। और मागधी में कौन कौन सी आती है? और पहले अर्धमागधी देख लीजिएगा, इसमें आती है पूर्वी हिंदी और अवधी, ये आती है अर्धमागधी में। ठीक है। और बच्चा हमारे पास है मागधी। तो मागधी में देखेंगे बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये आती हैं 4 भाषाएं किसमें? मागधी में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा इसको कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था संविधान सभा द्वारा। कब? 14 सितंबर 1949 को। हम लोग देखेंगे आगे, आप लोग बात समझिएगा कि अवधी भाषा के कवि कौन कौन से हैं? तुलसीदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, ये अवधी भाषा के कवि हैं। और रामचरितमानस जो लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाषा रिलेटेड वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। समझिएगा बात आप लोग यहाँ पर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अवधी भाषा के कवि कौन कौन है। तुलसीदास जी। अब पूछता है ना कि इनमें से कौन से कवि अवधी भाषा के हैं, बताना आपको। तुलसीदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और ये भी पूछ देता है कि रामचरितमानस जो पुस्तक लिखी हुई है किस भाषा में लिखी हुई है? अवधी भाषा में। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था जूनियर स्टूडेंट का, जिसने एग्जाम दिया हो 5512 वाला, उसमें पता कहाँ से क्वेश्चन आया था? उसमें क्वेश्चन आया था
कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये वाला आया था। याद कर लीजिएगा। खड़ी बोली आती है, कोरवी कहते हैं, हरियाणवी जैसे बांगरू, ब्रजभाषा। इसके लिए ब्रजभाषा के लिए प्रसिद्ध कवि कौन कौन से रहे हैं? सूरदास हैं, भूषण जी रहे हैं, बुंदेली और कन्नौजी। ये भाषाएं आती हैं पश्चिमी हिंदी में, याद कर लीजिएगा। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है। बुंदेली भाषा के कवि रहे जगनिक। ठीक है, ये भी कवि रहे बेहतरीन। आगे देखिएगा। अगला लिखा राजस्थानी हिंदी के लिए मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। ठीक है। मारवाड़ी के मीराबाई चंद्रवरदाई फेमस कवि हैं ये लोग। ठीक है, ये मीराबाई कवित्री और ये चंद्रवरदाई। अब समझिएगा, मारवाड़ी पूछता है तो राजस्थानी की है जयपुरी, मेवाती, मालवी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, थोड़ा और समझो भी, अभी और है यहाँ पर। पहले देखो बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में क्या क्या हो जाएगा? मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये हो जाएगा बिहारी हिंदी के लिए। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है भाषा? मगही आती है, मैथिली आती है, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? एबीसी मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन पूछता है, सही समझना कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, बिहारी हिंदी में। इनको याद करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे है पहाड़ी हिंदी। तो कुमाऊनी और गढ़वाली ये आती है। मध्य हिंदी, पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी कह सकते हैं या पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये कुमाऊनी और गढ़वाली। अब आगे देखेंगे कि भारत में, समझो यहाँ पर कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रीय और चीनी तिब्बत। सबसे ज़्यादा है भारोपीय वाले, सबसे कम है चीनी तिब्बत। ठीक है, आगे देखिएगा। लिखा हुआ है कि भारत में 56% लोग हिंदी बोलते हैं। कितने परसेंट? 56%। बंगाली दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी? बंगाली। कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पर। और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? मंदारिन 14%, स्पेनिश है 5.85%, अंग्रेजी है 5.52%, हिंदी है 4.46% हिंदी। ठीक है, सबसे अधिक मंदारिन बोली जाती है 14%। अब देखना एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, इसको समझना। इतनी बात को समझ लो। सबसे पहले कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में 1992 में। कौन से 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। 91वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? ये 2003 में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी 4 भाषाएं? ठीक है, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। कौन कौन से हैं? बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। ठीक है, देवों की भाषा है संस्कृत। राजभाषा अधिनियम कब बना था? 1963 में बना था। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1965। हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1965 में दिया गया। आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पता क्या है? इसको आप लोग याद कीजिएगा इन चीज़ों को। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जो शामिल की गई थी, और 71वें, ये दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आए इसे लाइक कीजिएगा, और आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई भी डाउट हो, क्लियर ना हो रहा हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।